The left one is of phosphorescence and the right one is of fluorescence, and as soon as I turn the UV light off you will be able to see phosphorescence but not fluorescence. वेल ल्यूमिनेसेंस को समझने से पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी कोई मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूल जो है ग्राउंड स्टेट पे है। अब ये जो लाइट है ये इस सैंपल से पास होता है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, या उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एंड जैसा कि हमने तो एक्साइटेड स्टेट पर जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, एंड हाई एनर्जी की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। एंड ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में कब गया, जब उसको एनर्जी दी गई। वो ग्राउंड स्टेट में वापस कब आएगा, जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वाइब्रेशन, कोलोजनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी ये रिलीज करेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ल्यूमिनेसेंस के अंदर, ऑल्सो हमारी फ्लोरोमेट्री के अंदर। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो रिलीज कर रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की। 415 नैनोमीटर वाली लाइट इसके ऊपर डाली जाती है, इसने मॉलिक्यूल ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लिया। इस एक्साइटेड मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी जो लाइट इसने एब्जॉर्ब करी थी। पहले ल्यूमिनेसेंस जो है दो टाइप की होती हैं, एक तो पहला है हमारा फ्लोरोसेंस एंड दूसरा जो है फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस के केस में जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मॉलिक्यूल के ऊपर डालेंगे वो तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो फॉस्फोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल है वो थोड़ा टाइम लेगा रेडिएशन को इमिट करने में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक, वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरोमेट्री के बारे में। वेल, ये फ्लोरोमेट्री को हम स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड इस फ्लोरोमेट्री के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं मैंने यहाँ पर उन टॉपिक्स के बारे में लिख रखा है। सो सबसे पहले हम जो है ल्यूमिनेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ल्यूमिनेसेंस क्या होती है। देन इसके टाइप्स फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम फ्लोरोक्रोम के बारे में जानेंगे कि फ्लोरोक्रोम क्या होता है। देन क्वेंचर क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरोमेट्री। देन उसके बाद में हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस फ्लोरोमेट्री का, जैबलोंस्की डायग्राम, इसके बारे में बात करेंगे। वेल, आपके एग्जाम के अंदर इस जैबलोंस्की डायग्राम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद में हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। वेल, ये कुछ चीज़ें थी जो कि हम इस फ्लोरोमेट्री के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ल्यूमिनेसेंस के बारे में एंड इसके टाइप्स फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बारे में। सो अगर आप ये चीज़ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ मैं इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड मूव करते हैं हम ल्यूमिनेसेंस के बारे में। वेल, ल्यूमिनेसेंस को समझने से पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ल्यूमिनेसेंस को समझने में हेल्प करेगा। ऑल्सो ये हमें फ्लोरोमेट्री को समझने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। सो बात करते हैं हम ग्राउंड स्टेट की। जब भी कोई मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूल जो है ग्राउंड स्टेट पे है। एंड इस ग्राउंड स्टेट वाले मॉलिक्यूल को मैं लेता हूँ और इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालता हूँ। यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये जो लाइट है ये इस सैंपल से पास होगी एंड सैंपल जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या वेव को एब्सॉर्ब कर लेगा।
सो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके पास कुछ एनर्जी होती है। एंड जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सैंपल या मॉलिक्यूल के ऊपर डाला जाता है तो मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, या उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल था इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, गेन इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जब इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एंड जैसा कि हमने बात करी है कि जब नॉर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल होता है उसको ग्राउंड स्टेट में हम कहते हैं, और जब वो एनर्जी गेन कर लेता है तो वो क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो द मॉलिक्यूल आफ्टर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एनर्जी अंडरगो एक्साइटेशन, तो मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ चला जाता है, एक्साइटेशन, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया। ये कैसे हो रहा है, जब मॉलिक्यूल को एनर्जी दी गई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात करें तो एट एक्साइटेड स्टेट द मॉलिक्यूल हैज़ हाई एनर्जी। जैसा कि हमने बात करी कि एक्साइटेड स्टेट पे मॉलिक्यूल के पास जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो एक्साइटेड स्टेट पर जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी। एंड जैसा कि हमें पता है हाई एनर्जी मतलब हाई अनस्टेबिलिटी, हाई एनर्जी की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। एंड ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। एट एक्साइटेड स्टेट द मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल एंड ट्राई टू गेट बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट। जो मॉलिक्यूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट पर वापस आने की कोशिश करता है। मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में कब गया, जब उसको एनर्जी दी गई। वो ग्राउंड स्टेट में वापस कब आएगा, जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जब एनर्जी दी गई थी उसने उस एनर्जी को गेन करा, एब्जॉर्ब करा, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। वहीं पे एक्साइटेड से जब उसको ग्राउंड स्टेट में आना होगा तो क्या होगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो मैं यहाँ पर एरो से भी दिखा देता हूँ। अगर ग्राउंड स्टेट वाले को एनर्जी दे रहे हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, वहीं पर अगर वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। नेगेटिव सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी निकल रही है। द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल रिलीज एनर्जी वाइल रिटर्निंग बैक टू ग्राउंड स्टेट। सो जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा। एंड जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ रहा होगा तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, वो रिलीज करेगा एनर्जी को। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नाउ अब मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी थी उसको रिलीज तो कर रहा है, बट ये एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में होगी, तो वहाँ पर मैंने कई सारी डिफरेंट फॉर्म्स लिख रखी हैं। द एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वाइब्रेशन, कोलोजनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आ रहा है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो ये एनर्जी जो रिलीज करेगा वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है कि वो हीट फॉर्म में, मतलब हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दी, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली, एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आएगा तो हो सकता है कि ये हीट की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करे। ये सॉल्यूशन थोड़ा गर्म हो सकता है, तो या तो उसने हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करा, हो सकता है वाइब्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स के जो बोन्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाए, या अलग अलग टाइप का वहाँ पर वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद में कोलोजनल, मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में ही टकराए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान के चलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में ही कोलोजनल जो है हमारा वहाँ पर मूवमेंट करके उसकी फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हो सकता है कि मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में था वो जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, एंड वो एनर्जी हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हो। वेल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो एनर्जी ये रिलीज करेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ल्यूमिनेसेंस के अंदर, ऑल्सो हमारी फ्लोरोमेट्री के अंदर। सो जब मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट डाली गई उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से वापस जब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। अब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड में जब आएगा तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें ल्यूमिनेसेंस और फ्लोरोमेट्री के बारे में समझ ली हैं। सो मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूँ, आप अगर इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मूव करते हैं ल्यूमिनेसेंस पे। सो नाउ अब हम बात करते हैं ल्यूमिनेसेंस के बारे में। वेल मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, पहले हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज रेडिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब दीज रेज एंड अंडरगो एक्साइटेशन। वेल जैसा कि अभी हमने बात करी कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट या डाला जाता है तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, उन रेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है या उसका एक्साइटेशन हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूवी या विजिबल रेज मॉलिक्यूल के ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, there are many molecules which release the absorbed UV or visible rays energy in the form of heat, vibration, collisions while returning to the ground state. Well, मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। एंड वो एनर्जी किस किस फॉर्म में रिलीज कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है हीट की फॉर्म में, वाइब्रेशन की फॉर्म में, कोलोजन्स की फॉर्म में। कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिलीज करते हैं जो भी उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा यूवी और विजिबल रेस की इन द फॉर्म ऑफ हीट, वाइब्रेशन, कोलोजन्स, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस आ रहे हैं। सो कई सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एनर्जी की वजह से इनस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी आती है। अब अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होएगी, या तो हीट की फॉर्म में, वाइब्रेशंस या कोलोजन्स की फॉर्म में वो रिलीज कर सकता है, जैसा कि अभी हमने बात करी। नेक्स्ट पॉइंट, बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच रिलीज दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन द एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेल कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो भी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी उसको रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि हमने बात करी कि या तो वो हीट की फॉर्म में करेगा, वाइब्रेशन की फॉर्म में करेगा, कोलोजन्स की फॉर्म में करेगा। काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स तो इस वाले मेथड के थ्रू या इस फॉर्म के थ्रू एनर्जी को रिलीज करते हैं, बट कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो रिलीज कर रहे हैं, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की। एंड ये लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेज इमिट करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के अंदर। एंड हम इसको फर्दर आगे जब फ्लोरोमेट्री को डिस्कस करेंगे या जैबलोंस्की डायग्राम को डिस्कस करेंगे तब हमें ये पता लगेगा कि भाई ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट क्यों इमिट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 415 नैनोमीटर। 415 नैनोमीटर वाली लाइट इसके ऊपर डाली जाती है। इसने मॉलिक्यूल ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर दिया, एक्साइटेशन में चला गया। ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जब इस एक्साइटेड मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी जो लाइट इसने एब्जॉर्ब करी थी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इसकी वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर है, बट जो लाइट हमने इसको दी थी स्टार्टिंग में वो कितनी है, 415 नैनोमीटर की है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर रहा है वो कैसी हैं, बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को इमिट करता है जितनी वेवलेंथ की लाइट उसने एब्जॉर्ब करी थी। मतलब जो वेवलेंथ की लाइट इसको दी गई, जितनी वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब करा उससे बड़ी वेवलेंथ की लाइट को ये इमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑफ फिनोमेना
of releasing or emitting electromagnetic wave is called as luminescence. सो इसी प्रोसेस या इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करता है, जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। आई होप आपको ये ल्यूमिनेसेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, जिसमें हम फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ मूव करते हैं हम फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस पर। सो नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूमिनेसेंस के बारे में। पहले ल्यूमिनेसेंस जो है दो टाइप की होती हैं, एक तो पहला है हमारा फ्लोरोसेंस एंड दूसरा जो है फॉस्फोरेसेंस। एंड मैंने इनके बारे में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। पहले हम जो है फ्लोरोसेंस के बारे में बात करेंगे, देन हम इस फॉस्फोरेंस के बारे में बात करेंगे। फ्लोरोसेंस की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस in which a molecule emit electromagnetic waves immediately after absorbing electromagnetic waves. Well, फ्लोरोसेंस के अंदर या फॉस्फोरेसेंस के अंदर दोनों के अंदर क्या होगा, ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगा। ल्यूमिनेसेंस क्या है, जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट्स में जाने के बाद में ES मतलब एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लोरोसेंस के केस में भी निकलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉस्फोरेसेंस के केस में भी निकलेंगी। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, फ्लोरोसेंस के केस में जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मॉलिक्यूल के ऊपर डालेंगे वो तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। सो ये एक ऐसा टाइप का ल्यूमिनेसेंस होता है जिसमें मॉलिक्यूल इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन इमीडिएटली, तुरंत, विद इन नैनो सेकेंड्स के अंदर यहाँ पर रेडिएशन निकलेगी। जैसे यहाँ से लाइट डाली जाएगी तुरंत वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करा उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द इमिशन स्टॉप्स इमीडिएटली व्हेन द इंसिडेंट रेज कट ऑफ। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मॉलिक्यूल के ऊपर डालना स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे, यहाँ से ये इमिशन भी रुक जाएगा। सो द इमिशन स्टॉप्स इमीडिएटली व्हेन द इंसिडेंट रेज कट ऑफ। जैसे ही इंसिडेंट रेज को हम बंद कर देंगे, उसको कट ऑफ कर देंगे, तो इमिशन भी जो है वो रुक जाता है। तो फ्लोरोसेंस के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट डालेंगे तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो इमिट करेगा। जैसे ही हमने लाइट डालना बंद कर दिया उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करना भी बंद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, दोज कंपाउंड विच शोज फ्लोरोसेंस आर कॉल्ड एज फ्लोरोसेंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो फ्लोरोसेंस को शो करते हैं या फ्लोरोसेंस उनमें देखने को मिलता है तो उनको हम कहते हैं फ्लोरोसेंट कंपाउंड। नाउ अब बात करते हैं फॉस्फोरेसेंस के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस इन विच अ मॉलिक्यूल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद डिलेड रिस्पॉन्स फ्रॉम मिली सेकेंड टू 20 सेकेंड्स और मोर आफ्टर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेल, जैसा कि फ्लोरोसेंस में हमने बात करी, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली, मॉलिक्यूल ने उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जैसे ही एब्जॉर्ब करा उसने हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को निकालना स्टार्ट कर दिया। बट फॉस्फोरेसेंस के केस में क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर लाइट डालेंगे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब तो करेगा। जैसे ही लाइट डालेंगे उसने एब्जॉर्प्शन करा, बट वो लाइट जो है इमिट नहीं करेगा, वो थोड़ा से टाइम लेगा। वो थोड़ा सा टाइम कितना हो सकता है, वो हो सकता है कि थोड़ा मिली सेकेंड के अंदर लाइट को इमिट करे, हो सकता है कि वो 20 सेकेंड तक लाइट इमिट नहीं करे। मतलब हम यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं, 15-20 सेकेंड हो गए तब भी उसने लाइट इमिट नहीं करी। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, फ्लोरोसेंस में नैनो सेकेंड के अंदर 1 सेकेंड से भी पहले वो कर रहा था, बट यहाँ पर 20 सेकेंड बाद भी वो लाइट इमिट नहीं करता है। हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल 20 सेकेंड से भी ज़्यादा का टाइम यहाँ पर ले। तो फॉस्फोरेसेंस के अंदर क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल है वो थोड़ा टाइम लेगा रेडिएशन को इमिट करने में। सो ये कैसे टाइप का ल्यूमिनेसेंस होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूमिनेसेंस जिसमें मॉलिक्यूल
इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिलेड रिस्पॉन्स के साथ में, मतलब थोड़ा टाइम लेने के बाद में। वो थोड़ा टाइम कितना हो सकता है, मिली सेकेंड का भी हो सकता है, 20 सेकेंड तक भी हो सकता है, और यह ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं 10 मिनट तक लाइट डाल रहा हूँ और 10 मिनट बाद रेडिएशन को इमिट करे। तो इस फ्रोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इमिशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर द इंसिडेंट रेज कट ऑफ। वेल, जैसा कि हमने फ्लोरोसेंस के केस में बात करी कि भाई यहाँ पर लाइट डाल दें, तुरंत उसने लाइट को इमिट करा। लाइट डालना बंद कर दिया, हटा दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डालना उसके ऊपर से, तो उसने इमिशन को भी तुरंत स्टॉप कर दिया। बट फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, मैं इंसिडेंट रेज को डालना बंद कर दूंगा तब भी इसमें से रेडिएशन इमिट होगी। मैं यहाँ से टॉर्च हटा दूंगा तब भी ये लाइट को इमिट करता रहेगा। तो द इमिशन कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर, मतलब बाद में भी जब हम इंसिडेंट रेज को उसके ऊपर डालना बंद कर देते हैं, उसके बाद भी वो लाइट को इमिट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दोज कंपाउंड विच शोज फॉस्फोरेसेंस आर कॉल्ड एज फॉस्फोरेसेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें फॉस्फोरेसेंस देखने को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंट कंपाउंड कहते हैं। वेल, अगर So here we have phosphorescence and fluorescence demonstration in the same video. The left one is of phosphorescence and the right one is of fluorescence, and as soon as I turn the UV light off you will be able to see phosphorescence but not fluorescence. But as soon as I turn it on you will be able to see fluorescence but not phosphorescence. This is a phenomenon. कहते हैं। वेल, अगर आप आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यूज शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन है, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट, उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।